रोहित शर्मा एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले हैं। जिन रोहित शर्मा से अभी चंद दिनों पहले भारतीय ओडीआई क्रिकेट टीम की कप्तानी ले ली गई थी, अब वो फिर से बीसीसीआई उनके पास जाएगी और कहेगी कि आप कप्तान बन जाइए, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत है। आपने रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी ले ली थी, कहा था कि अब हम एक नए चेहरे की तरफ जा रहे हैं, हम एक युवा कप्तान चाहते हैं, हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक नई टीम बना रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि रोहित शर्मा की ही जगह नहीं बनती, विराट कोहली की ही जगह नहीं बनती। लेकिन अब वही बीसीसीआई रोहित शर्मा से कहने वाली है कि अब आप दोबारा से कप्तानी कर लीजिए, हमें आपकी जरूरत है, हमारे पास कोई कप्तान है ही नहीं। आइए पूरा मामला आपको समझाता हूं, क्या बन रहा है समीकरण, क्या पूरा इक्वेशन है कि कैसे रोहित शर्मा दोबारा से भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ है और ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। दरअसल मामला क्या है कि ईडन गार्डन्स का टेस्ट हुआ, टीम इंडिया हार गई, खूब फजीहत मची हुई है टीम इंडिया के इर्द गिर्द, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान शुभमन गिल की इंजरी हो, चाहे वो पिच हो। अब गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट खेला जाना है, लेकिन उसमें शुभमन गिल की पार्टिसिपेशन पर संशय है। टीम के साथ वो गुवाहाटी गए भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो फिटनेस अपडेट है, क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर लगातार कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स किसी भी रिपोर्ट को सही या गलत नहीं बता रहा है, जो खबरें आ रही हैं हम आपको बस वो बता रहे हैं। किसी में कहा गया है कि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे, किसी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुभमन गिल सिर्फ दूसरे टेस्ट ही नहीं, बल्कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 तारीख से ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है, आपको उसमें भी नहीं खेलते दिखाई देंगे। अब शुभमन गिल तो ऑलरेडी बाहर हो गए, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी इंजर्ड होकर बाहर चल रहे हैं। मतलब टीम इंडिया जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं घिरी हुई है कि कितनी इंजरी से आप बचेंगे। अब शुभमन गिल इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, तो फिर कप्तानी कौन करेगा? क्योंकि ओडीआई की कैप्टनसी अगर आप देखें तो शुभमन गिल कप्तान है और श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा से जब कप्तानी ले ली गई थी, टेस्ट में तो काम फिर भी चल जाएगा कि आपके पास ऋषभ पंत हैं, वहां पर ऋषभ पंत कप्तानी कर देंगे शुभमन गिल के एब्सेंस में। लेकिन ओडीआई में तो आपके जो दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो दोनों नहीं है, फिर कप्तानी कौन करेगा? अब गिल आपके लिए इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, तो आपके जो पूर्व कप्तान है रोहित शर्मा, क्या बीसीसीआई उनसे कहेगा कि कप्तान साहब आइए एक बार फिर से और आप करिए कप्तानी इस टीम की, जिस टीम को आपने बनाया है, जिस टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतना आपका ख्वाब है, जिस टीम को आप इतने सालों से लीड कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन टीम आपने बनाई, अब फिर से हमें आपकी जरूरत है, आप इस टीम की कप्तानी करिए। क्या बीसीसीआई रोहित शर्मा को यह बोलने वाला है? क्या रोहित शर्मा बीसीसीआई की इस मांग को पूरी करेंगे, या रोहित कहेंगे नहीं, अगर आप मुझसे ऊपर उठ चुके हैं तो मैं भी आपसे ऊपर उठ चुका हूं? तो एक बार फिर से वो पूरा समीकरण जो है वो रोहित की कप्तानी पर आ रहा है। क्या अब एक और बार रोहित शर्मा ओडीआई की कप्तानी करते दिखाई देंगे? लेकिन हालांकि अब आपको एक चीज और बता दें कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की इंजरी के बाद कप्तान जो होंगे वो तो आपके लिए ऋषभ पंत होंगे, और केएल राहुल को भी बोला गया है कि कप्तानी की जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिए। केएल राहुल कोई नए कप्तानी होंगे, भारतीय टीम में कप्तानी कर चुके हैं। टेस्ट में आपको ऋषभ पंत कप्तानी करते दिखाई देंगे। ओडीआई के लिए भी हो सकता है ऋषभ पंत और केएल राहुल आपको उस सेटअप में दिखाई दें और वहां पर आपको ऋषभ पंत कप्तान दिखाई दें, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल को बीसीसीआई की डायरेक्टिव गई हुई है रिपोर्ट्स के अनुसार कि आप भी कप्तानी के लिए तैयार रहिएगा, आपको भी कप्तानी की जिम्मेदारी इंडियन क्रिकेट टीम की मिल सकती है। ये तमाम रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो पूरा समीकरण बन रहा है वो यही बन रहा है कि आप अब रोहित शर्मा को भी कप्तानी के जो फैक्टर है, या जो कप्तानी का इकोसिस्टम, जो बबल है कि कौन कौन वो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो कप्तानी कर सकते हैं, रोहित शर्मा का नाम उसमें आ चुका है। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा नहीं है भारतीय क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद यू टर्न। ये इंडियन क्रिकेट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। हमने वो भी नहीं देखा कि कप्तानी एक बार जिससे चली गई वो दोबारा कप्तान बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहां पर भी रोहित शर्मा के कप्तान बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन आज बीसीसीआई जरूर याद रखेगी कि आपने जिसको हटाने की पुरजोर कोशिश की, आपने कहा कि हम नई टीम बनाएंगे, हम नए प्लेयर्स को देख रहे हैं, हम आपके फॉर्म पर आपको जज करेंगे, आपको टीम से भी बाहर निकाल सकते हैं। आज उसी खिलाड़ी की आपको जरूरत है, लेकिन आप उससे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक वक्त था कि आप ही उस खिलाड़ी को बोले थे इस टीम में आपकी जगह, थोड़ा संशय है इस पर। लेकिन अब और माहौल ऐसा बना हुआ है कि आपको हो सकता है कि रोहित शर्मा सबसे बेहतर विकल्प दिखाई दें। ऋषभ पंत की ओडीआई टीम में देखिए जगह नहीं बनती है, क्योंकि आप केएल राहुल से तो विकेट कीपिंग कराते हैं, वही तो आपको विकेट कीपर बल्लेबाज का विकल्प है। लेकिन अब जब कप्तानी का मामला फंसा है तो केएल राहुल कप्तानी करेंगे तो ऋषभ पंत को भी तो ला सकते हैं। ऋषभ पंत आपके वाइस कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे, ओडीआई में आपके लिए केएल राहुल कप्तानी करेंगे। ये तो फिर विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया। जहां पर अजीत अगरकर साहब ने बोला था कि 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन, ये थोड़ा सा इंपॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा इंडियन क्रिकेट में,
यहां तो होता दिखाई दे रहा है। तो आप ऋषभ पंत को क्या ओडीआई में ला रहे हैं क्या? और ऋषभ पंत को ओडीआई से बाहर क्यों किया गया था, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हाँ ठीक है, केएल राहुल आपके लिए विकेट कीपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वेरी गुड, बट ऋषभ पंत भी तो आपको फायर पावर नीचे देते हैं, आपको बेहतरीन विकेट कीपिंग करके देते तो हैं, कैसे बाहर बैठा रहे हैं? तो ये सब तमाम चीजें हैं जो अब पूरा फैक्टर क्रिएट कर रही हैं। अब कौन बनेगा कप्तान, बीसीसीआई किसके ऊपर दिखाएगी भरोसा? क्या रोहित शर्मा फिर से करेंगे कप्तानी एक आखिरी बार भारतीय सरजमी पर? क्या वो फेयरवेल मिलने वाला है, ऊपर वाला ये स्क्रिप्ट लिख रहा है? या ऋषभ पंत और केएल राहुल को जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, कहा गया है कि आप कप्तानी की जिम्मेवारी के लिए आप दोनों लोग तैयार रहिए, आप दोनों लोगों को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो क्या उसके लिए दोनों प्लेयर अब तैयार हैं? क्योंकि देखिए टेस्ट में तो बहुत क्लियर है कि शुभमन गिल इंजर्ड है, शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो वो अब वहां पर ऋषभ पंत कप्तानी करते दिखाई देंगे, आपके उप कप्तान है। लेकिन ओडीआई में तो उप कप्तान भी इंजर्ड है आपका। ऑस्ट्रेलिया में जो श्रेयस अय्यर की इंजरी हो गई थी, बड़ी सीरियस इंजरी थी, लेकिन अभी भी उससे वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो अब कप्तान उप कप्तान दोनों की गैर मौजूदगी में कौन करेगा कप्तानी भारतीय टीम की? कौन संभालेगा वो जिम्मेवारी कि मैं इस टीम को लीड करूंगा और मैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ये सीरीज जिताऊंगा? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो वैसे ही भयंकर काले बादलों में छाई हुई है, क्योंकि आप एक टेस्ट ईडन गार्डन्स में हार गए, अगर आप गुवाहाटी ड्रॉ कराते हैं तो साउथ अफ्रीका सीरीज जीत जाएगी। अगर आप गुवाहाटी टेस्ट जीतेंगे तो फिर भी सीरीज ड्रॉ होगी। आप अपने घर पर एक सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड से पिछले साल, और इस साल जो खेल रहे हैं वो आप ड्रॉ करा रहे हैं। छोटी टीम को ही बुला के सिर्फ सीरीज आप अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट जीतेंगे? कैसी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं हम, जहां एक वक्त हमारे घर पर हमें हराना लगता था कि आप आसमान से तारे तोड़कर आ रहे हैं। यहां पर तो मजाक बन गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम को इंडिया की कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट में हराना इज लाइक अ जोक, और यही हो रहा है। और अब इन सब के बीच एक कप्तानी वाला मामला और ये तमाम रिपोर्ट्स डरा जरूर रही हैं, और कोच गौतम गंभीर की मुश्किल बढ़ा रही हैं, क्योंकि गौतम गंभीर साहब की अब जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले पिच को लेकर, फिर कप्तानी को लेकर, फिर प्लेयर्स को लेकर, और अब इंजरीज को लेकर। कैसे डील करेंगे ये सब, क्या होगा पूरा माजरा, ये सब तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है नीचे कमेंट्स बताइए। क्या आप लोग रोहित को कप्तानी करते देखना चाहते हैं एक बार फिर से इंडियन कलर्स में इस टीम को लीड करते हुए? नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को जरूर देखिएगा।